नमस्कार दोस्तों। हैशटैग कौशिकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही प्यारी सी दिल को छू लेने वाली सच्ची घटना लेके मैं आपके पास आई हूँ। कहानी है बहुत पुरानी और ये कहानी सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लगा था और आशा करती हूँ कि आप सभी को भी अच्छा लगेगा। एक सच्चा भक्त जो होता है, उनकी भक्ति क्या होती है, वही इस कहानी में बताया गया है। तो ये कहानी शुरू हो रहा है, बहुत साल पहले की बात है। दो बूढ़ी औरत थे जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और दुनिया में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था उनका। दोनों, एक हिंदू औरत थी और एक जैन औरत थी। दोनों आपस में अलग अलग धर्म के होने के बावजूद दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की थी। एक दूसरे की बहुत अच्छे सहेली थे वो दोनों। अब जो हिंदू महिला थी, उनके पास एक कान्हा जी का बाल स्वरूप एक मूर्ति थी, यानी कि हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी का एक मूर्ति थी, जिससे वो अपने बालक मान के पूजा करते थे। कहीं जाना आना हुआ, उनके लिए सामान लाना, उनके लिए भोग लाना, प्रसाद लाना, कपड़े लाना। जैसे हम लोग होते हैं बच्चे के लिए, हमेशा हमें कहीं जाते हैं तो हमें लगता है बच्चे के लिए ये सामान लेके चलते हैं, बच्चे के लिए वो सामान लेके चलते हैं। ऐसे ही अपने बालक समान मानती थी अपने लड्डू गोपाल जी को। तो उनको सुबेरे उठा के नहलाना धुलाना, उनको रात को सुलाना और उनकी हर एक बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अब दोनों का उम्र काफ़ी बढ़ रहा है, दोनों का ही काफ़ी उम्रदार है। और जैन महिला जो है, जैन महिला धर्म से भले ही अलग थी, लेकिन सोच में दोनों का सोच बिल्कुल एक जैसा था। ऐसे करते एक दिन, श्रावण की महीना था, एक समय था जब श्रावण की महीना आया और हिंदू महिला को अवसर मिली तीर्थ स्थान जाने का। हिंदू महिला चाहती थी कि जैन दोस्त, उनके जो जैन सहेली है, वो भी साथ में चले। तो बोला तू भी मेरे साथ चल, अभी हम लोग जो है तीर्थ स्थान घूम के आते हैं। लेकिन जैन महिला जो थी, उनके थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत थी। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं जाऊंगी, तुझे भी प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं घर में ही रहती हूँ, तू घूम के आ और आके मुझे अपना तीर्थ स्थान का बारे में बताना। तेरे आंखों से मैं उनकी तीर्थ स्थान का तीर्थ यात्रा कर लूँगी। तो कितनी अच्छी ख्याल है, कितना अच्छा सोच है। लेकिन जैन महिला नहीं जा रही है, ये सोच के हिंदू महिला को थोड़ा सा दुख हुआ। पर दुख में भी वो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आके सारी कहानियाँ, सारी मैंने क्या देखा क्या सुना, सब चीज़ मैं तुमसे आके बताऊंगी। तो हिंदू महिला ने बोला कि अगर तुम नहीं जा रही हो तो एक काम करो, मेरे लड्डू गोपाल जी का सेवा तुम कर लो, 1 महीना बाद मैं वापस आऊँगी, तब मुझे दे देना वापस। जैन महिला खुशी खुशी ले लिया, लेकिन बोला कि कैसे सेवा करना होता है, क्योंकि जैन महिला ने कभी लड्डू गोपाल जी को ना देखा था, ना उनका कभी सेवा किया हुआ था। अब उनको ये नहीं पता था कि इनकी सेवा कैसे होती है। हिंदू महिला ने बड़े अच्छे से, बड़े प्रेम से हर चीज़ समझाया। इनको अपने बालक जैसा रखना है, इनकी हर बात की ख्याल रखना है, चारों टाइम भोग लगाना है, इनको समय पे सुलाना है, हाथ पैर में मालिश करनी है, सवेरे उठ के स्नान करवाना है, भोग देना है, दूध पिलाना है, कपड़े आदि जो आभूषण ये सब पहनाना है। हर एक बात बड़ी ध्यान से जैन महिला ने सुना। जैसे जैसे हिंदू महिला ने कहती गई, वैसे वैसे जैन महिला सुनती गई और बोला कि अब मुझे सब समझ में आ गया है गोपाल जी को कैसे रखना है। तुम आराम से तीर्थ स्थान घूम के आओ और आने के बाद अपने गोपाल जी मेरे से लेके जाना, तब तक मैं इनकी ध्यान रखूंगी। ये सुन के बड़े निश्चिंत हो गए और हिंदू महिला तीर्थ स्थान में चली गई। सुबेरे जब तीर्थ स्थान जाने से पहले सुबेरे उठ के उनको गोपाल जी को नहलाया धुलाया, भोग लगाया, उनको आभूषण आदि पहनाए, कपड़े अच्छे से पहनाया, खूब अच्छे से तैयार करके जैन महिला के पास देके गई। ये रहा मेरा गोपाल जी, इनको तुम रख लो, 1 महीना बाद आके मैं लेके जाऊंगी। अब जैन महिला खुशी खुशी ले लिया गोपाल जी को। उनको गोपाल जी के बारे में ज़्यादा कुछ पता तो था नहीं। अब गोपाल जी को उन्होंने बैठाया, भोग दिया, सब कुछ किया, रात को सुला दिया। अब सवेरे जब उठ के उनको नहलाना है तो उनके वस्त्र आदि जब ओपन साइड में रखा खोल के कि उनको अभी नहलाना है, तब देखा कि लड्डू गोपाल जी के तो पैर मुड़े हुए हैं।
जैन महिला बहुत डर गई। उनको लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई होगी कहीं, नहीं तो लड्डू गोपाल जी का पैर ऐसे कैसे मुड़ गया। मैंने इतनी बड़ी पापिन में कि एक दिन में लड्डू गोपाल जी का पैर मोड़ दिया, उनको इतना ध्यान नहीं रख पाए। क्योंकि जैन महिला ने अब तक जो कान्हा जी का मूर्ति वगैरह विग्रह मंदिर में जहाँ पे भी देखा था, खड़े हुए कान्हा जी का मूर्ति देखे थे। गोपाल जी को जब भी उन्होंने देखा पोशाक के साथ देखे, पोशाक के बिना उन्होंने कभी गोपाल जी को नहीं देखा। अब उनको ये सच्चाई पता ही नहीं था कि ये उनकी बाल स्वरूप है, जिसमें उनकी पैर मुड़ा हुआ रहता है, हाथ में लड्डू लेके पैर मुड़ा हुआ छोटे बच्चे जैसा रूप होते हैं। तो ये चीज़ इनको बिल्कुल नहीं पता था। अब वो इतने डर गई कि जब मेरे सहेली वापस आएगी तो मैं क्या बोलूँगी, क्या मुंह दिखाऊंगी, कैसे दूंगी उनको वापस कि मैंने एक ही दिन में लड्डू गोपाल जी का ये हालत कर दिया। रोते गई और तेल लेके उनकी पैर का मालिश करती रही। गोपाल जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, एक मौका दे दो, अपने पैर कैसे करके सीधा कर लो। मालिश करते गई, धीरे मालिश करते करते एक समय उनकी पैर स्ट्रेट हो गया, सीधा हो गया। तो भगवान, मतलब आप क्या भक्ति है, जिन्होंने गोपाल जी का एक विग्रह का पैर सीधा कर दिया। भक्ति है ये, इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं दिल से कोई भक्ति करना। अब गोपाल जी का पैर सीधा हो गया, उन्होंने खुशी से तो उनका चार चांद लग गया कि अब जो है मैं इनको अच्छे से इनकी गोपाल जी वापस कर सकती हूँ। खूब अच्छे से सेवा किया, खूब अच्छे से उनको नहलाया धुलाया, कपड़े वस्त्र आभूषण, उनका खाना पीना, हर चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा। टाइम पे सुलाना, ठंडी की उनको लगा शायद ठंडे के वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उन्होंने ठंडे के टाइम पे अच्छे से चादर ओढ़ाया उनको। सब चीज़ जितना हो सके, छोटे बालक के लिए हम लोग जैसे परेशान रहते कि क्या करे बालक अच्छे से रहे, क्या करे जाते वो बीमार ना पड़े, हाँ कुछ उसको ऐसा कुछ करने के लिए करे कि वो बच्चा सबसे अच्छा हम करने की सोचते हैं। तो ऐसी एक मनोभाव लेके वो अपनी गोपाल जी का सेवा करने लगे। और ऐसे करते करते एक महीना बीत गया। तीर्थ स्थान से सहेली वापस आ गई और आके अपना तीर्थ स्थान का सारी कहानियाँ सुनाया, उन्होंने क्या देखा, कहाँ कहाँ गए, बड़ी अच्छी अच्छी जगह घूमे, बड़ा अच्छा लगा, लोगों के संगत सत्संग बहुत अच्छा था। हर कहानी सुनाने के बाद बोला अब मेरे गोपाल जी कहाँ है, लेके आओ, मैं घर लेके जाऊँ। तो बोला अभी रुको, अभी मैं उनके गोपाल जी को, आपके गोपाल जी को लेके आती हूँ। ऐसा बोल के जैन महिला अंदर चली गई और अंदर से गोपाल जी की मूर्ति लेके आए और हिंदू महिला के हाथ में थमा दिया। ये रहे आपके गोपाल जी, तो अभी मैंने एक महीना इनका सेवा कर लिया, अब आप लेके जाओ और आप इनकी सेवा करो। हिंदू महिला देख के तो एकदम स्थिर रह गई। बोला ये किसकी मूर्ति है, इनकी तो पैर सीधा है, मेरी मूर्ति कहाँ गई। बोला ये तो तुम्हारी ही मूर्ति है, पैर तो इनका किसी वजह से मेरे से कुछ गलती हो गई तो इनकी पैर मुड़ गया था। मैंने बहुत मालिश करके कितने दिन तक मैंने इनकी मालिश करती रही और बाद में धीरे धीरे ये सीधा हो गया। तो अब तुम्हारे गोपाल जी पहले जैसा बन गया, मुझे माफ़ कर देना, मेरे से कुछ गलती हो गई थी जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया होगा। शायद ठंड के बारे में हो गया होगा, शायद ऐसे ही दिन भर बैठा के मैंने रख दिया इसलिए हो गया होगा। जो भी हुआ था अब ठीक हो गया, अब ले जाओ। ये सुन के हिंदू महिला का दोनों आंखों में आंसू था, बोलने के लिए शब्द नहीं थे। बोला मैंने गोपाल जी के लिए बहुत किया, उनके लिए कपड़े लाए, उनके लिए सामान लाए, उनके लिए बालक की तरह सेवा किया, उनको इतना प्यार दिया, लेकिन सच्ची भक्त तो तू है, तेरे भक्ति ने एक विग्रह का भी पैर सीधा कर दिया। ऐसा बोले, दोनों हाथों से हाथ जोड़ करके उनसे नमन किया। बोला तेरे जैसा भक्त मैंने कहीं नहीं देखा, तेरे भक्ति से तो गोपाल जी भी अपने अब खुद मतलब इस मूर्ति में खुद विराजमान हो गए हैं। तो ये मूर्ति अब तू ही पूजा कर, तेरे पास रख, क्योंकि इसमें जो प्राण लाए हैं वो प्राण तेरे वजह से आया है। तो सोचिए ये है भक्ति और ये है प्यार। ऐसे प्यार अगर हम थोड़ा सा भी कर सकते हैं तो इससे एक बात है कि हम अगर थोड़ा सा प्यार करते हैं तो गोपाल जी उससे कई गुना ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं।
हम थोड़ा सा उनको मानते हैं तो कई गुना ज़्यादा हमें मानते हैं। हम एक रिश्ता बनाते हैं तो हम भूल जाते हैं, लेकिन गोपाल जी नहीं भूलते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो, गोपाल जी की जय हो। अगर कहानी अच्छी लगी है, थोड़ा सा भी पसंद आया है तो चैनल पे बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगले दिन फिर आऊँगी एक नई कहानी के साथ, एक नई उमंग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।